गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। तो हम 13.2 क्लास में थे, एक्सरसाइज में क्लास 8 की। अब 13.2 एक्सरसाइज करते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शनल। इनवर्स प्रोपोर्शनल इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या था, मैंने बताया था कि अगर एक चीज के बढ़ाने से दूसरी चीज घटती है, दैट इज कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शनल। ठीक है, पहले एक्सरसाइज में हमने किया था, अगर लेफ्ट हैंड साइड वाली बढ़ रही है तो राइट हैंड साइड भी बढ़ रही है, अगर लेफ्ट हैंड साइड वाली घट रही है तो राइट हैंड साइड वाली भी घट रही है। लेकिन इनवर्स में एक चीज बढ़ेगी, एक चीज घटेगी। ठीक है, क्वेश्चन से करते हैं इसको। क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन से करते हैं पहले। क्वेश्चन है, इन ए टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ 1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंगस्ट द विनर। एक टेलीविजन गेम में जो 1 लाख रुपए की प्राइज मनी है उसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, मतलब जब भी डिवाइड हो उसका मतलब बांटा गया है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू इंडिविजुअल विनर। इंडिविजुअल मतलब एक विनर इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विनर। कैसे इनवर्सली है, कैसे डायरेक्टली है। देखो उसने कहा है कि अगर कितना था नंबर ऑफ विनर, उसके बाद क्या रहेगी आपको प्राइस फॉर ईच विनर, प्राइस फॉर ईच विनर। देखो नॉर्मली बात है, अगर 1 लाख रुपए है, एक विनर को बांटने हैं तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। अगर 2 विनर को 1 लाख रुपए बांटने पड़े पैसे कम हो जाएंगे, 3 को बांटने पड़े पैसे और कम हो जाएंगे, 4 को बांटने पड़े और कम हो जाएगी। तो मतलब एक चीज बढ़ रही है और एक चीज घट रही है। जैसे कौन कौन से क्या है, 1 क्वेश्चन 1 2 4 5 1 2 4 5 8 10 20 8 10 and 20। ये कह रहा है अगर एक को बांटते तो 1 लाख रुपए, 2 को बांटते तो 50,000 रुपए। प्राइस में कम हो रही है, देखो 1 से 2 बना 1 लाख से 50,000 हो गया। अगले के लिए क्या करेंगे, जैसे इसका निकालना है 1 लाख इक्वल टू 4/x। इसको करेंगे कैसे, इसको ऐसे करते हैं 1 इंटू 1 लाख इक्वल टू 4 इंटू एक्स। इसमें ऐसे मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू 1 लाख, क्योंकि 1 लाख रुपए टोटल है। अगर 2 को बांटा तो 50,000, अगर 4 को बांटा तो 4 गुणा एक्स। ठीक है, उसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें क्रॉस नहीं करनी है आपको। तो एक्स की वैल्यू निकालने की आएगी 1 इंटू 1 लाख डिवाइड बाई 4, डिवाइड कर देते हैं इसकी तो आ जाएगा 25,000। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 25,000। एक चीज बढ़ रही है, एक चीज घट रही है। ऐसी 5 की बात 1/1 लाख इक्वल टू 5 इस 1 को लाख से, इसमें ये वाली चीज ना लिखो, अपना सीधे लिखो, सीधे लिखो इसको 1 इंटू लाख इक्वल टू 5 इंटू एक्स। यहाँ पे इसको डिब्बा बना देते हैं 1 लाख 5x। ठीक है, तो 1 इंटू 1 लाख डिवाइड बाई 5 इक्वल टू एक्स। कितना आ गया है 20,000। पांच जीरो है। ठीक है,
ऐसे आप इनके निकाल लो 5 8 10 और 20 का निकल जाएगा सर। थर्ड क्वेश्चन देखो, रहमान इज मेकिंग ए व्हील यूजिंग स्पोक्स। स्पोक्स मतलब थर्ड क्वेश्चन, ये करो रहमान एक व्हील बनाते हैं, व्हील स्पोक्स दिख रहे होंगे आपको बीच में, भाई ये इन्हें कहते हैं स्पोक्स, ठीक है जी। He wanted to fix equal spokes in such a way that angle between pair of consecutive spokes are equal। ये कह रहा है he want to fix equal spokes, ये कह रहा है इसको equal spokes में fix करना चाहता है वो, such that angle between the pair of any consecutive, consecutive मतलब लगातार, मतलब जो इन दोनों के बीच में एंगल है लगातार, इनके बीच में जो एंगल है वो सेम रहेगा, ठीक है। उसको हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल, उसकी हेल्प करनी है आपको टेबल बनाने के लिए। देखिए आपको पहले देखो ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है या नहीं। देखो अगर 4 है तो एंगल इतना बढ़ रहा है, अगर मैं बाय चांस इसके 8 बना दूं, 8 ये 5 6 7 और एंगल कम हो रहा है, स्पोक्स की संख्या बढ़ रही है, देन एंगल कम हो रहा है, ठीक है। अगर और बड़ा लाइन बनाऊंगा तो ये एंगल कम होता जाएगा, तो इसका नहीं क्या इनवर्स प्रोपोर्शन देखिए आपको नंबर ऑफ स्पोक्स, नंबर ऑफ स्पोक्स डिवाइड बाय ए एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स। क्या क्या निकाला हमने, 4 का देखिए 90, 6 का देखिए 60, 8 10 12 का निकाला, 8 10 और 12 का आपको निकालना है, 8 10 और 12 का निकालना है। देखो 4 से 6 हुआ, एक चीज बड़ी है, ये चीज घटी है, तो ये किसमें इनवर्स प्रोपोर्शन में। क्या करेंगे 4 90 8 और x, कैसे लिखेंगे इसको, इसको x मान लेंगे, 4 into 90 इक्वल टू 8 into x, 4 into 90 इक्वल टू 8 into x की वैल्यू निकालो यहां से, x क्या आ जाएगा 4 into 90 डिवाइड बाय 4 1 जा 4 4 2 जा 8 2 1 जा 2 डिवाइड कर दो, कितना आ गया x की वैल्यू 45। उसके बाद ये 45 आ गया, उसके बाद हमारे इधर 490 10 और x, क्या करेंगे 4 into 90 इक्वल टू 10 into x, तो कैंसिल आउट, इसको नीचे ले जाओ 4 into, क्या करेंगे इसको 4 into 90 डिवाइडेड बाय 10x, x की वैल्यू क्या है 36। थर्ड पार्ट 4 into 90 12 into x, तो 4 into 90 इक्वल टू 12 into 4 into 90 डिवाइड बाय 12, 4 1 जा 4 4 3 जा 12 3 1 जा 3 30, तो आंसर क्या है x इक्वल टू 32, ठीक है जी। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल फॉर्म
द पेयर ऑफ कंसेक्टिव स्पोक आर इन इनवर्स प्रोपोर्शनल। ये कह रहा है क्या जो ये स्पोक्स है और एंगल है वे इनवर्स प्रोपोर्शनल में है। इनवर्स प्रोपोर्शनल में आंसर क्या आएगा? सेकंड पार्ट का आंसर आएगा यस। थर्ड, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कंसेक्टिव स्पोक्स ऑन ए व्हील विद 12 स्पोक्स। अगर मैं आपको 12 स्पोक्स दे रखे थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट में आपको कह रहे थे उसने 4 90 15 x 4 into 90 equal to 15 into 4 into 19 divided by x की वैल्यू क्या है 24। ठीक है जी। उसके बाद देखो हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्टिव स्पोक्स इज 40। अगले पार्ट में आप अगर तीसरा पार्ट देखोगे तो ये कह रहा है कि बताओ कि अगर एंगल 40 हो थर्ड पार्ट में, ये सेकंड पार्ट था, थर्ड पार्ट में एंगल, थर्ड पार्ट में एंगल की बात करके है और थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं वो एंगल 40 दे रखा आपको। क्या आ जाएगा 4 by 490 x 40। कितने स्पोक्स आएंगे तो 4 into 90 इक्वल टू x into 40। 4 into 90 डिवाइड बाय 40 तो x की वैल्यू क्या गिनो। ठीक है। अगला इन ए बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन। ठीक है, एक बॉक्स मिठाई की उसको 24 बच्चों को बांटा गया है। ठीक है, दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। और हर एक को कितनी मिठाइयां मिलती हैं 5 मिठाइयां मिलती हैं। हाउ मैनी वुड ईच गेट। हाउ मैनी मतलब होता है कितने, कितने प्रत्येक मिलेंगे प्रत्येक को इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिड्यूस्ड बाय 4। अगर जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो कितने रिड्यूस्ड है 4। ठीक है। क्या क्वेश्चन है फोर्थ। एक तो देखिए आपको चिल्ड्रन, एक देखिए आपको स्वीट्स। 24 चिल्ड्रन है तो 5 मिठाई आती है एक को। देखो नॉर्मली बात है जो मिठाई है वो तो फिक्स है, बच्चे बढ़ेंगे मिठाइयां हर एक को कम आएगी, अगर बच्चे कम होंगे हर एक को मिठाइयां ज्यादा आएंगी। तो ये कह रहा है रिड्यूस्ड 6 रिड्यूस्ड हुई है 4, 4 बच्चे रिड्यूस्ड का मतलब कम होना। क्यों क्या होता है रिड्यूस्ड का मतलब कम होना। 4 बच्चे कम होंगे, कितने बच्चे रहेंगे टोटल चिल्ड्रन कितने कम होंगे बच्चे 4। पहले कितने थे 24। 24 माइनस के 4 इक्वल टू 20 बच्चे आ गए। अब ये बताओ मिठाइयां हर एक को कम आएंगे ज्यादा आएंगी। पहले 5 आती थी, अब देखो कितनी आएंगी 24 5 20 into x। अच्छा आप इसकी सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर इसकी मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 24 into 5। इसका मतलब जो टोटल मिठाइयां है ना टोटल स्वीट्स, अगर यहाँ निकालना चाहते हो आप यहाँ देखिए टोटल स्वीट्स, अगर ऐसा करना चाहते हो ऐसा कर सकते हो। देखो 24 बच्चे को 5 मिठाइयां बांटी है तो टोटल मिठाइयां निकालना कितनी है 24 into 5। कितनी मिठाइयां टोटल 120। अब बच्चे कितने हैं 9 चिल्ड्रन। स्वीट्स कितनी आएंगी 120 डिवाइड बाय 20 इक्वल टू 6 मिठाइयां आएंगी हर एक को। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आसान है, इसको कर लेना। ठीक है, ओके थैंक यू।